वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग गूगल एड्स की डे 3 क्लासेस पढ़ेंगे और इसमें हम और एड्स बनाना सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको गूगल एड्स के बारे में बताया है, एक्चुअल में गूगल एड्स क्या होता है, कितने तरह के गूगल एड्स हम कैंपेन्स बना सकते हैं, उनको जो गूगल एड्स जो बनते हैं उनको हम कैंपेन कहते हैं, तो कितने तरह के हम कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको यूट्यूब का कैंपेन क्रिएट करना बताया। आज हम आपको सर्च कैंपेन क्रिएट करना बताते हैं कि गूगल पर सर्च कैंपेन कैसे क्रिएट होता है या गूगल पर सर्च ऐड कैसे बनता है और हाई परफॉर्मेंस सर्च ऐड आप कैसे बना सकते हो। तो आपके बिजनेस के लिए हाई परफॉर्मेंस सर्च ऐड के कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें हम सर्च ऐड की, तो सर्च ऐड की बात करें, पहले मैं एक चीज आपको उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं उसके लिए एक चीज बताना आपको चाहूंगी। अगर हम बात करें सर्च ऐड की कि सर्च ऐड क्या काम करता है, यूट्यूब ऐड क्या काम करता है, डिस्प्ले ऐड क्या करता है। अगर हमें अपनी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी है, अगर हमें अपनी ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी है तो हम डिस्प्ले एड्स का काम करते हैं। अगर हमें अपने ब्रांड की ब्रांडिंग बढ़ानी है, एक ट्रस्ट बनाना है, एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाना है उसके लिए, तो हम एक यूट्यूब एड्स का कैंपेन चलाते हैं। अगर हमको कन्वर्जन चाहिए तो हम गूगल सर्च का एड रन करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि गूगल पर जो कन्वर्जन के चांस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों कन्वर्जन के चांस सबसे ज्यादा होते हैं? गूगल पे जो कन्वर्जन के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि गूगल पे कोई अपनी नीड के हिसाब से ही आता है, कोई ऐसे नहीं आता है। गूगल पे कोई अपनी नीड के हिसाब से आता है, उसे एक्चुअल में उस चीज की जरूरत होती है। अब कोई गूगल पर आकर गूगल की फीड पे सर्च कर रहा है बेस्ट एमबीए इन कॉलेज, बेस्ट एमबीए कॉलेज, तो वो उस एमबीए कॉलेज में एडमिशन के लिए या अपने किसी बच्चे के लिए या किसी के लिए भी वो चीज को सर्च कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया बेस्ट एमबीए कॉलेज इन बेंगलोर, तो देखते हैं कोई ऐड चल रहा है कि नहीं चल रहा। देखिए एक ऐड चल रहा है, स्पॉन्सर ऐड चल रहा है ये, तो ये सर्च पर ऐड चल रहा है, इसको कहते हैं सर्च ऐड। तो ये आप देख सकते होंगे कि इस तरह के जो ऐड चलते हैं उसको हम कहते हैं सर्च ऐड। जैसे ये एक ऐड चल रहा है, एक ये ऐड चल रहा है, तो ये सब कैसे चल रहे हैं? सर्च ऐड। तो सर्च ऐड तो तभी हम यहाँ पर ऐड क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सर्च ऐड ही कन्वर्जन का एकमात्र तरीका है कि सबसे अच्छा जो कन्वर्जन होता है वो गूगल सर्च से मिलता है। कि गूगल पर सर्च ऐसे ही करने कोई नहीं आता, वो उसकी नीड होती है। तो वहां पर उन कीवर्ड्स पे काम करके कि एक्चुअल में किस कीवर्ड्स पर सर्चिंग सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च हो रही है, क्या गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, उसके लिए हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। वैसे तो कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल प्लानर है, उबर सजेस्ट है, सैमरश है, पर हम एक जो इजी मीडियम देखें तो देखिए वेस्ट एमबीए कॉलेज इन बैंगलोर, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और मैं नीचे देखूंगी तो मेरे देखो यहाँ भी मुझे ये जो रिलेवेंट जो सर्च मिली है ये भी मेरे कीवर्ड्स हैं। जैसे बेस्ट एमबीए कॉलेज इन बैंगलोर विद लो फीस, ये कीवर्ड है। टॉप 10 बेस्ट एमबीए कॉलेज इन बैंगलोर, दिस इज आल्सो ए कीवर्ड। एंड बेस्ट एमबीए कॉलेज इन बैंगलोर विद गुड प्लेसमेंट, ये भी एक कीवर्ड है। तो ये इस तरह के जो है देखिए इस तरह से लोग सर्च करते हैं। तो इसी को हम अपना माध्यम बनाते हुए, इन्हीं को कीवर्ड्स बनाते हुए हम अपना सर्च ऐड रन करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने ऐड पर कि गूगल ऐड पर। अब गूगल ऐड पर सबसे पहले अगर हम बताएं तो गूगल ऐड पर वही कि सर्च ऐड बनाने के लिए सबसे पहले हम सर्च ऐड को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम अपने गूगल के अकाउंट पर जाएंगे और गूगल के अकाउंट पर जाने के बाद हम इस डैशबोर्ड पर जो हम पहले भी जा चुके हैं वहां पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद क्रिएट, ये जो प्लस का साइन आ रहा है, तो कैंपेन में जाके क्रिएट कैंपेन में वो आपसे पूछेगा कि व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो यहां से आप नीचे आके क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस करके आप नीचे आ जाइएगा और आप इसमें से सर्च ऐड चुन लीजिएगा। अब आप सर्च ऐड चुनते हुए भी आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे, सर्च ऐड चुनते हुए आप आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू पे करेंगे। अभी देखिए ऐड जो नेट है थोड़ा धीरे चल रहा है, अभी यहाँ पर ऐड वाले का अभी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू हो गया है, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए या तो आपको चाहना चाहिए कि सिलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फॉर दिस कैंपेन, कि आपको फोन कॉल्स आए या वेबसाइट आए। आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं, जब हम ऐड क्रिएट करेंगे तो वहां हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं एंड इसके बाद हम नीचे आ जाएं तो हमसे वो कैंपेन का नाम पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ कैंपेन के नाम में आज की डेट लिख दी है, जो आज की डेट है वो मैंने लिख दी है कि मुझे याद रहे कि मैंने इस डेट पे ये वाला कैंपेन
चलाया था और कंटिन्यू करके मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अब मैं यहाँ पे देखिए क्रिएट अ न्यू कैंपेन और फिनिश अ शेप ड्राफ्ट, मेरे कुछ ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं, या तो मुझे इन्हें खत्म करना है, नो मैं कह दूंगी स्टार्ट न्यू, मुझे नया कैंपेन बनाना है। अगर मेरा पहले से पहला है तो कोई बात ही नहीं, अदरवाइज मुझे नया कैंपेन बनाना है। यहाँ से मैं सीपीए देना चाहूँ तो दे दूँ। टारगेटिंग ऑडियंस में क्या मैं दे सकती हूँ बिडिंग, तो मैंने यहाँ पर 1 रुपीज लगा दिया। अब इसके बाद मैं नीचे आकर नेक्स्ट पर चली जाऊंगी। कन्वर्जन रेट 1 रुपए में मुझे कन्वर्जन मिल जाए। अब नेटवर्क में चाहती हूँ तो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पर भी चले या गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क पर चले, तो गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क पर चले, जो उनके पार्टनर नेटवर्क हैं उन पर चले, पर गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं चले, तो मैंने इसको अनटिक कर दिया। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर आकर सिलेक्ट एक्शन, वो अपना कोई भी चुनूंगी जो भी मुझे किस रीजन में चलाना है। पोस्ट मैं यहाँ पे पोस्टल कोड दे सकती हूँ, सिटी दे सकती हूँ, कंट्री दे सकती हूँ, रीजन दे सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर दे दिया कानपुर, आगरा, कई सिटियों के नाम भी मैं एक साथ दे सकती हूँ। मैं कानपुर दे दिया। मैं एक्सक्लूड भी कर सकती हूँ, जैसे मैंने कहा कि लखनऊ में मेरा ऐड नहीं दिखे, तो मैं वो भी कर सकती हूँ कि लखनऊ में मैंने अपना ऐड क्या करा कि मेरा लखनऊ में ऐड नहीं दिखे, तो मैं यहाँ से इसको एक्सक्लूड कर दूंगी, तो एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब लखनऊ में मेरा ऐड नहीं दिखेगा। तो वो एक्सक्लूड लोकेशन लखनऊ हो गई, इंक्लूड लोकेशन मेरी कानपुर हो गई। तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक्सक्लूड इंक्लूड कर सकती हूँ। लैंग्वेज मैंने हिंदी इंग्लिश ऑल दोनों सब सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ से हिंदी इंग्लिश ऑल लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली मैंने सर्च में। एंड इसके बाद नीचे आते हुए चले जाते हैं, तो यहाँ पर आता है ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट में हमको क्या करना है, अपनी जो ऑडियंस है, जो मेरी उससे रिलेवेंट ऑडियंस है, उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगी। वही ऑडियंस का हमें बिहेवियर और उसका इंटेलिजेंस सिलेक्ट करना है कि वो कहाँ, उसका क्या बिहेवियर है, उसकी क्या लाइकिंग है, उसकी क्या डिसलाइकिंग है, वो मुझे सिलेक्ट करनी है। तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी, जैसे मैंने पिछले एड्स में सिलेक्ट किया है, यूट्यूब एड्स में। अब मैं यहाँ से नीचे आती हुई मोर सेटिंग पे जाकर और आगे की तरफ मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगी। अब नेक्स्ट करने के बाद मैं इसको स्किप कर दूंगी। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर अपने कीवर्ड्स दे दूंगी। चाहे तो वही मैं अपने कीवर्ड्स के आइडियाज ले सकती हूँ अपने इसके अकॉर्डिंग, या फिर मैं अपने इसके अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड्स के आइडिया दे सकती हूँ, या फिर मुझे अगर कुछ कीवर्ड्स मुझे लेने हैं, जैसे बेस्ट एमबीए कॉलेज इन बेंगलोर है, अब मैं यहीं पर अगर अपना कीवर्ड डालूं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, तो वहां से मुझे मिल जाएंगे कुछ, जैसे मैंने बोला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएंगे, यहाँ से मुझे ये कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो मैं इनको सबको सिलेक्ट करके और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि लोग इस कीवर्ड्सों से कानपुर में कोर्स सिलेक्ट ढूंढ रहे हैं कि उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, इसका टी स्ट्रक्चर क्या है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। कभी कभी क्या होता है, हम अपने कॉम्पिटिटर के भी कुछ नाम कीवर्ड्स के रूप में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई मेरे कॉम्पिटिटर के नाम से सर्च करे तो मेरा ऐड वहां पर दिख जाए। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हम और कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं और भी करूँ तो बेस्ट अपना ही मैं कीवर्ड दे सकती हूँ, जैसे रैंक कीवर्ड्स, एक मैंने उसी को कीवर्ड्स पर डाला, रैंक कीवर्ड्स बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन कानपुर, ये मैंने एक कीवर्ड अपना बना लिया, इसी पे मैं वर्क कर सकती हूँ। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, और भी कीवर्ड्स मैं देख सकती हूँ। मैं यहाँ से भी आइडियाज ले सकती हूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि अपने प्रोडक्ट का नाम डालो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएंगे और भी। तो इस तरह से मैं कीवर्ड्स के आइडिया ले सकती हूँ। मैं उबर सजेस्ट से और सेमरस से, कीवर्ड प्लानर से भी, वहां से मैं रिलेवेंस करके और भी आइडियाज ले सकती हूँ कि किस तरह से मैं बनाऊं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग क्यूड है तो अपडेट कीवर्ड्स, तो आपको करना है यस, रिप्लेस करने तो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, मुझे नहीं करने तो नो। आप 10 से 15 कोई कीवर्ड्स दे दीजिएगा। जैसे अपडेट कीवर्ड सजेशन करूंगी तो मैं जितने ये हैं खत्म हो जाएंगे और अपने नए आ जाएंगे। तो ऐसे मैं 5 से 10 कीवर्ड्स नए दे दूंगी। अब इसके बाद मैं आती हूँ इधर की तरफ, नीचे की तरफ आती हूँ। मुझे फाइनल यूआरएल देना है, मतलब जैसे मैंने आपको यूट्यूब एड्स में भी बताया कि हमें अपने वेबसाइट का लिंक देना होता है कि मेरा जो भी कौन सी वेबसाइट्स पे मेरा
लैंडिंग पेज है या कहाँ पर ये जो स्विच हो तो कहाँ जाए। अब के इसके बाद मैं हेडलाइंस पे आती हूँ, तो मैं यहाँ पर कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर सकती हूँ ना, तो मैं इस वाले कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ कि रैंक कीवर्ड्स बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर, तो इस तरह से। पर वो 30 वर्ड के ही होने चाहिए, जैसे टू लॉन्ग हो गया तो इसको हम हटा के कीवर्ड्स बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग रैंक कीवर्ड्स एक डाल सकते हैं ना, और इसको ये अलग कर सकते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कानपुर। हमें 3 कीवर्ड्स देने होते हैं एंड 2 डिस्क्रिप्शन, मिनिमम हमको 3 कीवर्ड्स देने हैं और 2 डिस्क्रिप्शन देने हैं। ये हमारा हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको 3 कीवर्ड्स देने हैं और 2 डिस्क्रिप्शन, 2 मतलब कि 3 हेडलाइन देनी है कोर्स, 3 हेडलाइन देनी होती है हमको और 2 डिस्क्रिप्शन देने होते हैं। तो हम मोर आइडियाज भी ले सकते हैं यहाँ से, जो एआई से जनरेटेड आइडियाज हैं वो भी ले सकते हैं, जैसे टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या हम इसको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, लॉन्ग हेडलाइंस में दे सकते हैं, है ना। तो इसको हमने करके हमने इसको लॉन्ग हेडलाइन में दे दिया। हमसे हेडलाइंस पूछी जा रही है, डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है, तो वहां से हम ये इस तरह से डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं। और हम और भी चीजें दे सकते हैं, यहाँ पर हमने दे दिया कि 40% ऑफ, 100% प्लेसमेंट, इस तरह के, क्योंकि जब हम नंबर में कोई वो डालते हैं अपना हेडलाइंस तो वो ज्यादा अच्छे से काम करता है। तो मैंने यहाँ पे 100% प्लेसमेंट दे दिया। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आगे बढ़ाती हुई चली गई, एक मैंने दिया, दूसरा भी मैंने दे दिया कि VR वेस्ट, वैसे व्यूज आइडिया देखें तो बहुत वीडियो आएगा, VR स्पेशलाइजेशन, क्राफ्टिंग, ब्रांड क्लाइंट्स, यहाँ पे देखते रहेंगे बट बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स, ये भी दे सकते हैं ना एक। तो हमने इसको सेव कर दिया, तो ये हमारा देखो रैंक कीवर्ड बेस्ट डेवलपमेंट कोर्स आ गया यहाँ पर अपने आप से ऑटोमेटिक। अब हम नीचे से जाएं, अब ये हम अगर अपना बेस्ट अगर हमें बनाना है ऐड, तो हमको साइट लिंक्स देने पड़ते हैं। साइट लिंक्स क्या होते हैं, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैं आपको इस एड्स में दिखाऊं कि साइट लिंक्स क्या होते हैं। साइट लिंक्स जैसे मैंने दिखाया बेस्ट MBA कॉलेज इन कानपुर, तो मैं आपको सर्च एड में साइट लिंक्स देने से आपका जो है परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस जो है वो एड बनकर आता है। जैसे इस तरह के ये साइट लिंक्स हैं, ये साइट लिंक्स हैं, इस तरह के कॉल का बटन, इस तरह के आपको साइट लिंक्स हैं। ये दिया हुआ है चैरिटी, यूनिवर्सिटी, ये साइट लिंक्स, कॉल आउट सेक्शन, ये सब इस तरह से हमको अपने ऐड में देने होते हैं नीचे की तरफ से। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि साइट लिंक्स क्या होते हैं, उस तरह से जैसे इस ऐड में है ना, ये इस तरह की ये साइट लिंक्स, आपको साइट लिंक्स देने होते हैं। आपका ऐड चल रहा होता है तो वहां पर आपको साइट लिंक्स देने होते हैं। तो इस तरह के साइट लिंक्स जब आप देंगे तो आपकी जो ऐड है उसकी वो परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो ऐड अच्छी क्वालिटी स्कोर गेन कर लेगा और आपका ऐड रैंक कर जाएगा अच्छे से अच्छा। तो हम वहीं पर साइट लिंक्स देना स्टार्ट करते हैं। पहला साइट लिंक्स मैंने यहाँ से दिया, ओपन करा। जैसे देखो ये साइट लिंक्स मैंने बताया ना बटन की तरह आएंगे, तो साइट लिंक्स में मैंने दिया कोर्स मैंने दिया, ठीक है। अब कोर्स में लिख सकती हूँ कि वी आर प्रोवाइडेड दिस कोर्स एंड फाइनल URL मैंने अपनी वेबसाइट के जो भी कोर्स वाला पेज हो उसका दे दिया। तो कोई भी मेरी जो कोर्स जानना चाहता है वो मेरे वहां पर पहुंच जाएगा कि कैसे साइट लिंक्स है। अब दूसरा मैंने दे दिया अपना सेंटर्स का दे दिया, सेंटर्स का या क्या कहते हैं आपको जो भी हमारे सिस्टर कंसर्न है तो उसका दे दिया, सिस्टर पार्टनर्स। तो वहां पर हम भी नीचे आ गए और वहां पर हमने यहाँ पर भी उसी वाले पेज का हमने आपको दे दिया लिंक कि जो मेरे सेंटर्स के बारे में बताया गया कि और कहाँ मेरे सेंटर्स हैं और कहाँ पे मेरा ये सब चीज़ है। इस तरह का साइट लिंक्स एक मैंने दे दिया, अपने बारे में बता दिया। और अपनी मैंने आपको गैलरी का दे दिया, व्यू गैलरी। तो मेरे जो अचीवमेंट है वो आप देख सकते हो वहां जाकर, व्यू अचीवमेंट या व्यू कोर्स ऐसे करके। और वहां पर भी मैंने अपनी जो कोर्स का है आपको वेबसाइट खोल कर दिखाते हैं तो डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट खोली है, तो मैंने अपनी वेबसाइट खोली है तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है। तो यहाँ पर देखिए चीज़ें बताई जा रही है कि सेंटर्स मेरे चंडीगढ़ इन सब में हैं, स्टडी मटेरियल ये है मेरा, कॉन्टैक्ट अस कैसे करके है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग्स हैं कि किस किस की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ट्रेनिंग्स का भी रख सकते हैं कि ट्रेनिंग या व्यू कोर्स या ट्रेनिंग्स, ट्रेनर्स, इनके हम ट्रेनिंग या ट्रेनर्स का भी लगा सकते हैं। और वहाँ पर भी हम अपने उन डिफरेंट पेजेस का, जैसे यहाँ पर हम डिफरेंट पेजेस का जो URL है, जैसे मैंने स्टडी मटेरियल खोला तो इसका URL दे दूँ
तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल देकर हम उनको उस पेज पर लैंडिंग पर्टिकुलर लैंडिंग करा सकते हो। क्रिएट करके हम क्या कर देंगे इसको, ये हमारे साइट लिंक्स क्रिएट हो गए। अच्छा, यहाँ मैंने देखिए इन नहीं लगाया है और इसीलिए वो नहीं बना है। तो इस तरह से मेरे साइट लिंक्स तैयार हो गए। और देखिए मेरा ऐड कैसे बनता चला जा रहा है, इस तरह से बनता चला जा रहा है। तो ये मेरा ऐड बन गया इस तरह से साइट लिंक्स तैयार होने के साथ साथ। तो मैंने तो बस कर दिया है ना ये रैंक www.rank keywords। ठीक है, अब इसको क्रिएट कर देते हैं और इस तरह से मेरा, अच्छा डुप्लीकेट साइट लिंक्स है, हम इसमें दूसरा साइट लिंक्स दे देते हैं, अबाउट अस का साइट लिंक्स, क्योंकि वो साइट लिंक्स में आपको वो दोबारा आपको देने नहीं देगा उस चीज़ का। तो हमने यहाँ से उस साइट लिंक्स को दोबारा ले लिया, दूसरा ले लिया। और हमने यहाँ पर आप एक से ज़्यादा साइट लिंक्स यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने इसमें जो बराबर साइट लिंक्स लिया है ना, तो आप एक बार में एक ही साइट लिंक्स यूज़ कर सकते हो एंड दोबारा नहीं कर सकते। तो इस तरह से भी नहीं हो पाता। तो डुप्लीकेट साइट लिंक्स है वो भी नहीं हो जाएगा। देखिए बन गया, ऐड हमारा बन गया। और इस तरह से देखिए ये बन गया, सिस्टर पार्टनर सेटिंग्स, इस तरह से हमारे ये तीनों साइट लिंक्स बन गए। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ के जाएं कि किस तरह के, अगर हम बात करें कि कितनी तरह से हमारे, देखिए मैंने बताया ना क्रिएट कैंपेन में नेम, लोकेशन, जेंडर, एज, कीवर्ड्स देने होते हैं, हेडिंग H1, H2, H3, डिस्क्रिप्शन D1, D2, D3 देना होता है, और हमको कॉल टू एक्शन बटन लगाना होता है एंड गूगल एड्स साइटिंग एक्सटेंशन लगाने होते हैं। तो आज हमने एक आपको एक्सटेंशन के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन से। अभी तो हमने एक साइट लिंक्स लगाया है कि एक एक्सटेंशन हमने साइट लिंक्स लगाया है, और गूगल के एक्सटेंशन के बारे में हम आपको आगे की क्लासेस में बताते रहेंगे कि किस तरह से हम और एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। तो विदाउट एक्सटेंशन अभी हम इस ऐड को पब्लिश कर देते हैं। कॉल टू एक्शन बटन लगाते हैं, यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन देख लेते हैं, मिल जाए हमको कॉल टू एक्शन बटन। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एंड साइट लिंक्स हो गया, बिजनेस हो गया, हेडलाइंस हो गई। इस तरह से हमने यहाँ पे सब कुछ तैयार कर लिया अपना, और हमने यहाँ पे डन एंड यहाँ पे हमारा फाइनल यूआरएल हमने नहीं देंगे यहाँ पर ऐड ग्रुप में, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे हम, ये हमको नहीं देना यहाँ से। और यहाँ पे नेक्स्ट, और आपसे बजट पूछे जाएगा कि पर डे का आप कितना बजट दे सकते हो। मैंने 500 रुपये डेली का बजट ले लिया है एंड नेक्स्ट करके हमारा कैंपेन जो होगा वो रिव्यू में जाएगा एंड डन। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको बिलिंग कर देंगे एंड पब्लिश कैंपेन कर देंगे। तो हमारा योर कैंपेन कैन नॉट ऐड विदाउट इन्फॉर्मेशन, कुछ साइट लिंक्स मिसिंग है इसलिए नहीं हो रहा है, अदरवाइज वो पब्लिश हो जाएगा और हमारा ये जो सर्च ऐड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना सर्च ऐड कंप्लीट कर सकते हैं और आगे की चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो हमें आशा करते हैं आपको गूगल ऐड की सेकंड क्लास के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि हम सर्च ऐड कैसे बना सकते हैं। कल हम गूगल के एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे कि गूगल में कितने तरह के हम सर्च ऐड बनाएं, तो उसमें कितने तरह के हम एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, उसमें कैसे हम सर्च ऐड की रिपोर्ट देख सकते हैं, ये इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।